अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीस कीपिंग। इसका मतलब होता है अमन कायम रखने का अमल या अमन कायम करना। पीस कीपिंग बेसिकली मीन्स यू कैन से मेंटेनिंग पीस एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़, यानी मुख्तलिफ ममालिक या गिरोह के दरमियान लड़ाई झगड़े को रोक कर अमन कायम रखने के अमल को कहते हैं पीस कीपिंग। ये काम अक्सर यूनाइटेड नेशंस करती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर लोगों के दरमियान सुलह करवाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। Peacekeeping is an important global effort to maintain harmony and prevent conflicts between nations or groups. पीस कीपिंग यानी अमन बरकरार रखने की कोशिश या अमन कायम रखना। इस मतलब है एन इम्पोर्टेंट, एक अहम, ग्लोबल एफर्ट कहते हैं आलमी कोशिश को, बैनुल-अक़वामी जद्दोजहद, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए। हारमनी यानी हम आहंगी को, सकून को, मेल जोल को। एंड और प्रिवेंट मतलब बचना या रोकना या बचाना। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ों को या झगड़ों से या तनाज़ात से। बिटवीन के दरमियान। नेशंस मतलब मुल्कों या कौमों के दरमियान। और ग्रुप्स या गिरोह के दरमियान। पीस कीपिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल एफर्ट टू मेंटेन हारमनी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस और ग्रुप्स। अमन कायम रखना एक आलमी कोशिश है, एक अहम आलमी कोशिश है जिसका मकसद हम आहंगी बरकरार रखना और कौमों या गिरोह के दरमियान झगड़ों को रोकना होता है। International organizations like the United Nations often step in when violence breaks out, sending peacekeepers to help stabilize troubled areas. इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं तंजीमों को, इदारों को। लाइक जैसे यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को। ऑफन अक्सर, स्टेप इन मतलब मुदाखलत करती हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। स्टेप इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मुदाखलत करना, यानी आगे बढ़कर किरदार अदा करती हैं, इसका मतलब है। व्हेन जब, वायलेंस मतलब तशद्दुद या आप कह सकते हैं जारियत। ब्रेक्स आउट मतलब शुरू हो जाता है। ब्रेक्स आउट ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है फूट पड़ना या शुरू हो जाना किसी चीज़ का, यानी अचानक शुरू हो जाता है। सेंडिंग मतलब भेजना या रवाना करना। पीस कीपर्स यानी अमन कायम करने वालों को, आप कह सकते हैं अमन कायम करने वाली फ़ौज को। टू हेल्प स्टेबलाइज, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। स्टेबलाइज इसका मतलब होता है दोस्तों मुस्तहकिम करना या संभालना। ट्रबल्ड एरियाज़ मतलब मुतासरा इलाकों को, वो इलाके जो कि जद में आते हैं, जो मुश्किल में होते हैं। International organizations like the United Nations often step in when violence breaks out, sending peacekeepers to help stabilize troubled areas. बैनुल-अक़वामी तंजीमें जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर उस वक्त मुदाखलत करती हैं जब तशद्दुद जो है शुरू हो जाता है, फूट पड़ता है। Sending peacekeepers to help stabilize ट्रबल्ड एरियाज़, और अमनकारों को यानी अमन कायम करने वालों को मुतासरा इलाकों को मुस्तहकिम करने के लिए भेजती हैं। देयर मिशन इज़ टू काम डाउन। देयर मतलब उनका, मिशन कहते हैं दोस्तों जिम्मेदारी को, टारगेट को। इज़ टू काम डाउन यानी पुरसकून करना होता है या कम करना होता है। टेंशंस यानी तनाव को, कशीदगी को। ब्रिंग अबाउट डायलॉग एंड लुक आफ्टर सिविलियंस who are affected by war. Bring about ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पैदा करना या मुमकिन बनाना। डायलॉग यानी बातचीत को या मुकालमे को। एंड और लुक आफ्टर ये भी दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना या हिफाजत करना, आप कह सकते हैं। सिविलियंस यानी शहरियों की। हु मतलब जो, आर अफेक्टेड मतलब मुतासिर होते हैं। बाय वॉर यानी जंग से या लड़ाई से।
Their mission is to calm down tensions, bring about dialogue and look after civilians who are affected by war. उनका मिशन कशीदगी को कम करना होता है, बातचीत को मुमकिन बनाना और जंग से मुतासरा शहरियों की देखभाल करना होता है. Peacekeepers also work out agreements between conflicting sides to ensure lasting peace. पीस कीपर्स यानी अमन कायम करने वाले, कह सकते हैं फौज. आल्सो मतलब भी वर्कआउट, इसका मतलब होता है दोस्तों हल निकालना या तय करना. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, आप इनको नोट कर लीजिएगा. वर्कआउट मतलब तय करना या हल निकालना. एग्रीमेंट्स मतलब मुआहदों को कहते हैं, समझौतों को कहते हैं. बिटवीन के दरमियान, कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स. कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स का मतलब होता है दोस्तों मुखालिफ फरीक, यानी जिनके दरमियान झगड़ा होता है. कॉन्फ्लिक्टेड साइड यानी मुखालिफ फ़रीक़ीन. टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए. लास्टिंग पीस, लास्टिंग से मुराद देर पा. पीस कहते हैं अमन को, यानी पायदार अमन को, देर तक चलने वाले अमन को. पीस कीपर्स आल्सो वर्क आउट एग्रीमेंट्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स टू इंश्योर लास्टिंग पीस. अमनकार यानी अमन कायम करने वाले मुखालिफ फरीकीन के दरमियान मुआहदे तय करते हैं ताकि पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके. यानी अमन कायम रखने वाले जो आप कह सकते हैं फौज होती है ना, वो झगड़े करने वालों गिरोह के दरमियान समझौते करते हैं, उनके दरमियान मुआहदे करते हैं ताकि देरपा अमन जो है कायम किया जा सके, यकीनी बनाया जा सके. Although they sometimes face up to dangerous situations, their courage and commitment help nations. Although अगरचे, they मतलब वो यानी पीस कीपर्स, sometimes बाज़-औक़ात, face up to. फेस अप टू का मतलब होता है दोस्तों मुकाबला करना या सामना करते हैं. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. फेस अप टू यानी सामना करते हैं या मुकाबला करते हैं. डेंजरस सिचुएशन यानी ख़तरनाक हालात का, ख़तरनाक सूरत हाल का. देयर करेज मतलब उनकी बहादुरी. एंड और कमिटमेंट और अज़्म हेल्प नेशंस कौमों को मदद देती हैं, कौमों की मदद करती हैं. मूव फॉरवर्ड टुवर्ड स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट. मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने की या आगे बढ़ने में. टुवर्ड की तरफ, स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम की तरफ, एंड ट्रस्ट और एतमाद की तरफ. Although they sometimes face up to dangerous situations, अगरचे वो कभी कभार ख़तरनाक हालात का सामना करते हैं. Their courage and commitment help nations move forward towards stability and trust. लेकिन उनकी बहादुरी और अज़्म जो है कौमों को इस्तेहकाम और एतमाद की तरफ आगे बढ़ने में मदद देता है. Effective peacekeeping requires cooperation, patience and fairness to build up confidence and keep away hatred, ensuring a safer and more peaceful world for everyone. Effective मतलब मौसर, कारआमद. Peacekeeping अमन कायम करना. Requires मतलब उसे ज़रूरत होती है. Cooperation ताउन की. Patience सब्र की. And fairness और इंसाफ की. To build up. Build up का मतलब होता है दोस्तों मजबूत करने के लिए. बिल्डअप ये एक फ्रेजल वर्ब है यानी मजबूत करना, कायम करना. टू बिल्डअप यानी मजबूत करने के लिए, कायम करने के लिए. कॉन्फिडेंस यानी एतमाद को. एंड और कीप अवे मतलब दूर रखना या बचाना. हेटरेड कहते हैं दोस्तों नफरत को. इंश्योरिंग यकीनी बनाने के लिए. अ सेफर एक महफूज. एंड मोर पीसफुल और ज़्यादा पुरअमन. वर्ल्ड यानी दुनिया. फॉर एवरीवन हर किसी के लिए. Effective peacekeeping requires cooperation, patience and fairness to build up confidence and keep away hatred, ensuring a safer and more peaceful world for everyone. मौसर अमन कायम रखने के लिए ताउन, सब्र और इंसाफ की ज़रूरत होती है ताकि एतमाद को मजबूत किया जा सके और नफ़रत को दूर रखा जा सके. Ensuring a safer and more पीसफुल वर्ल्ड फॉर एवरीवन. इस तरह सबके लिए एक ज़्यादा महफूज और पुरअमन दुनिया यकीनी बनाई जा सकती है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मेंटेन कहते हैं बरकरार रखने को, कायम रखने को. हार्मनी यानी हम आहंगी, मेल जोल. कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, झगड़ों को. वायलेंस का मतलब होता है दोस्तों तशद्दुद या खिलाफ वर्जी. ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स के जो मीनिंग है इसमें राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा. ब्रेकआउट इसका मतलब होता है फूट जाना या शुरू हो जाना. स्टेप इन मतलब मुदाखलत करना.
دخل اندازی کرنا یعنی کسی چیز کو حل کرنے کے لیے مداخلت کرنا. برنگ اباؤٹ یعنی ممکن بنانا. لاسٹنگ کہتے ہیں دیر پا کو. اسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے استحکام. بلڈ اپ مطلب مضبوط کرنا یا قائم کرنا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.